व्हाट इज़ HMPV? इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? किस एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है? ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? किस एरिया से ओरिजिनेट हुआ है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं? हाय, my name is Mahima and I am a third year BMS student, and today I am going to tell you all about what is HMPV. HMPV stands for Human Metapneumovirus, जो कि प्राइमरली अफेक्ट करता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, मोस्टली लंग्स और एयरवेज को। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस ये एक हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि प्राइमरली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को और एयरवेज को। पहले डिस्कवर किया गया था 2001 में, और ये पैरामाइक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। Nowadays, HMP virus is one of the leading cause of respiratory infections, especially under the age of 5 years of children. अब हम जानेंगे कि ये HMP वायरस है वो किसको किसको अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो HMP वायरस है वो सभी एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली ये इन्फेंट और चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स इनको अफेक्ट करेगा, और एल्डरली इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करेगा, और ऐसे पर्सन्स को इन्फेक्ट करेगा जो कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है जिसकी, और ऐसे पर्सन को जिनको COPD, अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम है उनको ये ईजिली अफेक्ट करेगा। अब रिस्क फैक्टर्स देख चुके हैं, HMP वायरस क्या होता है वो देख चुके हैं, तो अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं बिल्कुल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की तरह, लाइक कॉमन कोल्ड एंड फ्लू की तरह। WHO के अकॉर्डिंग ये जो HMP वायरस है उसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल सेम कोविड-19 की सिम्टम्स की तरह हैं। माइल्ड केसेस में रनी नोज, सोर थ्रोट, कफ, फीवर, फटीग ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। सीवियर केसेस में ब्रोंकाइटिस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग एंड निमोनिया जैसे सिम्टम्स देखे गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो HMP वायरस है वो स्प्रेड कैसे होता है, फैलता किस किस तरह से है। तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ऐसे पर्सन जो अफेक्टेड हैं उनके ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये थ्रू स्नीजिंग और वीजिंग फैल सकता है, और जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट से ये फैल सकता है, और जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उससे ये कंटेमिनेटेड सर्फेसिस से ये बहुत जल्दी फैल सकता है, जैसे टेबल्स, मोबाइल फ़ोन्स। HMP वायरस का डायग्नोसिस हम किस किस वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहला है PCR टेस्ट, इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को जानेंगे। दूसरा है चेस्ट एक्सरे, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हम लोग ब्लड टेस्ट से भी इसको इन्फेक्शन को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि HMP वायरस के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, हम क्या क्या प्रिवेंशन लेंगे जिससे हमें HMP वायरस इन्फेक्शन ना हो। तो इसके मेजर 3 पॉइंट हैं: सैनिटाइजेशन, हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इन तीनों को फॉलो करके हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं HMP वायरस को। हम लोग अपने हैंड को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वॉश करते रहें, सैनिटाइजेशन मेंटेन करके रखें, और जो कॉमन यूज्ड सरफेसेस होते हैं उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करते रहें, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ में हम मास्क लगा के जाएं, और जितनी भी एयरवेज प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग प्रिवेंट करें, तो हम लोग HMP से ईजिली बच सकते हैं। HMP वायरस का ट्रीटमेंट, ऐसा कोई स्पेसिफिक HMP वायरस का ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बहुत सारे वेज में हम इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सिम्टम मैनेजमेंट है, फीवर को कंट्रोल करना, हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, रेस्ट करना, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना ऐसे पेशेंट को जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में या फिर ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है या बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको इम्यूनिटी बूस्ट कराएंगे थ्रू डाइट और सप्लीमेंट्स के थ्रू, ताकि वो HMP वायरस से बच सके। एंड एट लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन विद सीवियर ब्रोंकाइटिस या निमोनिक पेशेंट्स के लिए। HMP वायरस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नॉर्दर्न चाइना में हुआ है,
क्योंकि चाइना हमारे इंडिया से थोड़ा पास है, तो ये इन्फेक्शन हमारे इंडिया में भी आ चुका है। इसलिए इस चीज़ को सीरियस लेना और इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी रूटीन सर्विलेंस के थ्रू कर्नाटका में 2 एचएमपी वायरस के केसेस को सस्पेक्ट किया है। कर्नाटका में एचएमपी वायरस ऐसे 2 बच्चों को पाया गया जिन्हें ब्रोंकोनिमोनिया था। तो अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड और फ्लू, तो प्लीज़ उसे नेग्लेक्ट ना करें, उसका चेकअप कराएं और प्रिवेंटिव मेजर्स लें, प्रॉपर मेडिकेशंस को फॉलो करें और एचएमपी वायरस से बचें। I hope this video is helpful and quite informative for you. Don't forget to like this video and share this informative video to everybody. And do not forget to subscribe to my channel. Thank you. Stay safe and spread this awareness to everybody.